ओके, टैली में अब तक हमने सीख लिया कंपनी किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, जनरल एंट्री, ओपनिंग चढ़ाना, जनरल एंट्री करना, कॉस्ट कैटेगरी सेंटर मेंटेन करना। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से एक बार कॉस्ट कैटेगरी सेंटर थोड़ा सा मेंटेन करना सीखेंगे। इसके अलावा कुछ जनरल एंट्री है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे प्रोप्राइटर कैपिटल की एंट्री किस तरीके से होती है, ड्राइंग की एंट्री किस तरीके से होती है। तो ये सारा आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं 2017-18 में। तो आते हैं अपने टैली पे और एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश। कंपनी हमें बनानी है 1/4/2017 में। तो ये हमारी बन गई कंपनी। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2017। तो यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहली एंट्री जो है वो कैपिटल की एंट्री है। और कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा अक्सर करके कि प्रोप्राइटर ने भाई इतना पैसा लगाया तो कितना कैपिटल होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो जनरल एंट्री है वो जाती है रिसिप्ट वाउचर में। ओके, सॉरी। ओके, इस तरह की एंट्री जाती है किसमें, बिजनेस में पैसा आया है चूंकि, तो आप इस एंट्री को पास करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। ओके, टैली में चलते हैं और एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग वाउचर्स में और रिसिप्ट वाउचर खोलेंगे। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रिसिप्ट में क्या पूछ रहा है, क्रेडिट पूछ रहा है। तो हमारी जो जनरल एंट्री बनने वाली है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कैपिटल को क्रेडिट होना है। तो अल्ट सी करके यहाँ पे लेजर बनाएंगे कैपिटल और अंडर डालेंगे इसका कैपिटल अकाउंट। ओके, अब प्रोप्राइटर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, तो 1.5 लाख रुपया लगाया। तो यहाँ पे अमाउंट भर देंगे 1,50,000। और ये पैसा कैसे बिजनेस में आया, तो कैश में आया। तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे कैश। तो ये हमारी हो गई पहली जनरल एंट्री। नेक्स्ट जनरल एंट्री देखिए, ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट इन एसबीआई बाय डिपॉजिटिंग रुपीज 1 लाख ऑन 1 मई 2017। तो अभी अभी आपने पहली जनरल एंट्री में देखा प्रोप्राइटर ने 1.5 लाख रुपया बिजनेस में लगाया है और वो भी कैश लगा दिया था। अब इस कैश को क्या किया गया, बैंक में डिपॉजिट किया गया। ठीक है, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, बैंक से पैसा निकालना, इस तरह की जो एंट्री होती है वो जाती है टैली में कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है, और यहाँ पे जो जनरल एंट्री बनेगी इसकी, वो बनेगी एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो आते हैं कॉन्ट्रा वाउचर पे। कॉन्ट्रा की शॉर्टकट की होती है F4। F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर में आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे डेट डाल लीजिए 1/5/1/5। ओके, अब यहाँ पे एंट्री जो बननी है एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश को क्रेडिट होना। तो यहाँ पे क्रेडिट कर लेते हैं पहले कैश को। अब कैश कितना डिपॉजिट किया, 1 लाख रुपया। और डेबिट करेंगे एसबीआई। तो एसबीआई का लेजर यहाँ नहीं दिख रहा है, तो अल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट कर लेंगे एसबीआई। और एसबीआई का अंडर जाएगा बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे डाल देंगे बैंक अकाउंट। तो ये हमारी हो गई कॉन्ट्रा की एंट्री, बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की। राइट, नेक्स्ट जनरल एंट्री पे आते हैं, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 85,000 फ्रॉम आदित्य मशीनरी और 2/5/2017। तो अब इस एंट्री में आपको ध्यान देना है कि मशीनरी खरीद के आई है 85,000 की, लेकिन पेमेंट नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ पार्टी का नाम दिया है तो इसका मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है वो है उधार। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आदित्य मशीनरी। और दूसरी बात, चूंकि ट्रांजेक्शन उधार है, पैसा पेमेंट हुआ नहीं है, तो पेमेंट वाउचर में एंट्री नहीं जाएगी, ये एंट्री जाएगी आपकी जर्नल वाउचर में। तो सबसे पहले आएंगे टैली में और यहाँ पे प्रेस करेंगे F7। F7 शॉर्टकट की होती है जर्नल की। डेट चेंज कर लेंगे, तो डेट है इसकी 2/5। तो 2/5 की डेट डाल लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या खरीद के लाए हैं, फर्नीचर। तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, अल्ट सी करके लेजर बनाएंगे फर्नीचर। और फर्नीचर जाएगा आपका फिक्स असेट में। अमाउंट पोस्ट कर लेंगे, तो सॉरी फर्नीचर नहीं लाए हैं हम लोग, मशीनरी खरीद के लाए हैं। चलिए कोई नहीं, मैं लेजर चेंज कर लेता हूँ, फिर से अल्ट सी करके एक लेजर बना लेते हैं, मशीनरी अंडर फिक्स असेट। ओके,
और मशीनरी खरीद के कितने की आई है? 85,000 की, तो 85,000। अब क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करना है किसको? आदित्य मशीनरी को। तो यहाँ पे अल्ट सी करके एक लेजर बनाएंगे, आदित्य मशीनरी। और ये जो आदित्य मशीनरी है, जिससे भी हम उधार में खरीद के लाते हैं, वो हमारे होते हैं क्रेडिटर्स। तो इसको डालेंगे, जो इसका ग्रुप है वो डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये हमारा पार्टी का लेजर बन गया। अब पार्टी के लेजर जैसे ही आप बनाएंगे और जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, तो ये 4 रेफरेंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके, हालांकि मैंने इसके बारे में पहले ही पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडवांस कब डालते हैं? जब आप किसी पार्टी को एडवांस पैसा दे रहे हो या किसी से एडवांस पैसा ले रहे हो, तो आप लेंगे एडवांस रेफरेंस। अगेंस्ट कब लिया जाता है? जब किसी पुराने बिल की पेमेंट होती है या पुराने बिल का पैसा आपको मिल रहा होता है, तब आप डालते हैं अगेंस्ट रेफरेंस। और न्यू रेफरेंस आपको कब लेना है? जब आप नया खरीद के ला रहे हो या नया बेच रहे हो। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में हम मशीनरी खरीद के ला रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे न्यू रेफरेंस। और ऑन अकाउंट कब डालना होता है? तो जब हमें किसी अमाउंट के बारे में कुछ क्लियर ना हो कि ये किस तरह का पैसा है, ना तो ये एडवांस है ना किसी पुराने बिल की पेमेंट है, तब ऐसे अमाउंट को हम डाल देते हैं ऑन अकाउंट में। तो फिलहाल जो रेफरेंस जाना है वो जाना है न्यू रेफरेंस। और यहाँ न्यू रेफरेंस में कुछ भी लिख लिया कीजिए, सपोज बिल नंबर। जैसे आप मशीनरी खरीद के लाएंगे तो एक बिल मिलेगा आपको, ठीक है? उस बिल पे उसका नंबर लिखा होगा, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर उसको बोलते हैं। तो वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे मेंशन किया जाता है। बाकी यहाँ पे ड्यू डेट डालनी होती है। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये एंट्री एक्सेप्ट कराते हैं। तो ये हमारी हो गई थर्ड जनरल एंट्री। अब बात करते हैं जनरल एंट्री नंबर 4 की। परचेज स्टेशनरी फॉर ₹5,000 फ्रॉम कुमार स्टेशनरी। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, पेमेंट नहीं हुई है, यानी ये भी ट्रांजेक्शन उधार है, यानी एंट्री किस वाउचर में जाएगी? जर्नल में जाएगी। ओके। अब दूसरी बात, इस क्वेश्चन में जो स्टेशनरी हम खरीद के लाए, तो स्टेशनरी में कई चीजें लाए हैं, पेन, पेंसिल, स्टेपलर, प्लेन पेपर, कलर पेन। तो हम सिर्फ जनरल एंट्री नहीं करना चाहते, हम साथ में इन सबको भी मेंटेन करना चाहते हैं। तो इन सबको अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको मेंटेन करना होगा कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर। अब टैली में कॉस्ट कैटेगरी सेंटर मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका फीचर इनेबल कराना है। तो F11 में जाएंगे, F11, और यहाँ पे सबसे पहला काम इनेबल कॉस्ट सेंटर, इस फीचर को यस करा लेंगे। ओके। कॉस्ट सेंटर इनेबल होने के बाद अब एक एक करके हमें कैटेगरी बनाना है, फिर सेंटर बनाना है। तो सेंटर और कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे मास्टर्स में, क्रिएट में। और यहाँ पे आपको देखिए कैटेगरी नहीं दिख रही है, तो कैटेगरी नहीं दिख रही हो तो यहाँ से शो मोर का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको दिखाई देगा कॉस्ट कैटेगरी। तो यहाँ जाएंगे क्रिएट न्यू पे और कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। तो हम क्या खरीद के लाए हैं? स्टेशनरी। तो स्टेशनरी नाम से ही कैटेगरी बना लेंगे, स्टेशनरी। अब स्टेशनरी हमारा पीएल का आइटम है, तो ये रेवेन्यू आइटम यस रखेंगे, नॉन रेवेन्यू को नो रखेंगे। ये बन गई कैटेगरी। अब इसके बाद हमें बना लेना है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे, सबसे पहले कैटेगरी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी है स्टेशनरी, स्टेशनरी ले लेंगे। अब एक एक करके सेंटर क्रिएट करेंगे। तो पहला है पेन अंडर प्राइमरी, दूसरा है पेंसिल, ये भी अंडर जाएगा आपका प्राइमरी। तीसरा है आपका स्टेपलर अंडर प्राइमरी। चौथा है आपका प्लेन पेपर, ये भी अंडर प्राइमरी। और पांचवा आपका कलर पेन, इसका भी अंडर प्राइमरी। तो ये हमारे बन गए सारे कॉस्ट सेंटर्स। अब कॉस्ट सेंटर कैटेगरी बनाने के बाद आपको एक बना लेना होता है लेजर। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं स्टेशनरी के नाम से ही। अब स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, तो अंडर डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट सेंटर यस रखेंगे क्योंकि हमने इसके लिए कॉस्ट सेंटर क्रिएट किए हुए हैं। तो ये तो हो गए सारे स्टेप, हमने कैटेगरी बना ली, सेंटर बना लिया और लेजर बना लिया। अब चलेंगे वाउचर एंट्री पे। तो हम जाएंगे वाउचर्स में। अब चूंकि ये ट्रांजेक्शन उधार है, तो किस वाउचर में पोस्ट करेंगे? जर्नल में। दूसरा डेट डाल लेते हैं। तो इसकी जो डेट है वो है 1/6, F2 प्रेस करेंगे और 1/6 की डेट यहाँ पे डाल लेंगे। तीसरा यहाँ डेबिट, डेबिट करना है हमें किसको? स्टेशनरी को। स्टेशनरी परचेज करके लाए हैं, अब कितने की लाए हैं? तो 5,000 की। तो यहाँ भरेंगे अमाउंट 5,000। अब यहाँ आपसे पूछेगा कैटेगरी और सेंटर। तो यहाँ पे कैटेगरी ले लेंगे स्टेशनरी, और 1 बाय 1 करके सारे सेंटर हम बताएंगे। तो सबसे पहला सेंटर है पेन, 1200 रुपये खर्च किया हमने, तो यहाँ ले लेंगे पेन, अमाउंट पोस्ट करेंगे 1200। दूसरा कॉस्ट सेंटर है पेंसिल, 1400 रुपये खर्च किए हमने, तो पेंसिल अमाउंट भरेंगे 1400। नेक्स्ट है आपका स्टेपलर, 600 रुपया खर्चा किया, स्टेपलर 600। नेक्स्ट है आपका प्लेन पेपर 1000, प्लेन पेपर
1000। नेक्स्ट आपका कलर पेन 800, तो कलर पेन 800। तो ये हमने सारे कॉस्ट सेंटर यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब क्रेडिट किसको करेंगे, तो किससे खरीद के लाए हैं, तो ये सामान जो है हम कुमार स्टेशनरी से लेके आए, तो यहाँ लेजर क्रिएट कर लेंगे कुमार स्टेशनरी। अब जिससे भी उधार खरीद के लाते हैं वो कौन होता है हमारा क्रेडिटर, तो अंडर डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर और इस लेजर को एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे टैली में फिर से पूछेगा कौन सा रेफरेंस, तो नया खरीद के लाए हैं तो न्यू रेफरेंस। यहाँ पे बिल नंबर, सपोज बिल नंबर है PUR002। ये हमारी हो गई जनरल एंट्री। नेक्स्ट है पेड ऑल द ड्यूज ऑफ कुमार स्टेशनरी और 1/7/2017। तो ठीक है, अभी अभी कुमार स्टेशनरी से हमने 5000 का सामान 1 जून को खरीदा था, ठीक है। अब इसी कुमार स्टेशनरी को हमें पेमेंट करनी है कब, 1 जुलाई को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे पेमेंट वाउचर में, क्योंकि पेमेंट करनी है हमें, तो पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे, डेट चेंज करेंगे, पेमेंट हमने कब की है 1 जुलाई को, तो 1/7। अब यहाँ डेबिट करना है, तो डेबिट किसको पेमेंट करना है, कुमार स्टेशनरी को, तो यहाँ पे लेजर ले लेंगे कुमार स्टेशनरी का। अब इसका जो पूरा ड्यू है वो कितना दिख रहा है, 5000 रुपये, तो यहाँ भरेंगे 5000 रुपये। अब पेमेंट, यहाँ पे बिल पकड़ाना है आपको, पुराने बिल की पेमेंट हो रही, तो अगेंस्ट रेफरेंस यही बिल था PUR002, इसी बिल की हम पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिट कर देंगे SBI, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रही है, ठीक है। ओके, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, कुमार स्टेशनरी को पैसा पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेंट ₹8,000 ड्यू बट नॉट पेड। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि रेंट 8,000 रुपया एक्सपेंस हो चुका है, लेकिन अभी तक आपने इसकी पेमेंट नहीं की है। तो पेमेंट अगर हो जाती तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करते, अब चूंकि पेमेंट हुई ही नहीं है, तो इसीलिए हम इस वाउचर को किसमें पोस्ट करेंगे, जर्नल में। तो यहाँ पे अगेन हम एक बार खोलेंगे कौन सा वाउचर, जर्नल, रिसिप्ट सॉरी जर्नल। डेट डाल लेंगे, तो इसकी जो ट्रांजेक्शन की डेट है वो है 1/8, तो F2 प्रेस करेंगे और 1/8 की डेट यहाँ पे डाल लेंगे। ओके, अब यहाँ पे जनरल एंट्री की बात करते हैं, तो जनरल एंट्री इसकी बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट। अगर पेमेंट करते थे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता, लेकिन चूंकि हमने पेमेंट नहीं की है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, राइट। तो यहाँ पे आप जनरल एंट्री करेंगे, डेबिट करेंगे किसको, रेंट को, अल्ट सी करके लेजर बनाएंगे रेंट, और रेंट का अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब इसके लिए कॉस्ट सेंटर हमने क्रिएट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे इस फीचर को हम कर देंगे नो। अब रेंट पे कितना खर्चा हुआ है, तो 8,000 रुपया हुआ है, तो 8,000 यहाँ डेबिट करेंगे। अब रेंट की हमने पेमेंट नहीं की है, तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट। और आउटस्टैंडिंग रेंट का अंडर जाता है करंट लायबिलिटी, या फिर आप चाहें तो ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, तो फिलहाल मैं करंट लायबिलिटी में डाल देता हूँ। ओके, तो ये हो गई जनरल एंट्री कंप्लीट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कंपनी पेड सैलरी 24,000 पे फॉलोइंग एम्प्लॉय बाय चेक। तो यहाँ पे सैलरी की पेमेंट हुई है, इन सब एम्प्लॉय को पेमेंट हुई है, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो पेमेंट हुई है वो परसेंटेज में यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो परसेंटेज में जब भी आपको कॉस्ट सेंटर दिखाई दे, ये बेसिकली क्वेश्चन कॉस्ट कैटेगरी सेंटर का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो खर्चा हुआ है वो परसेंटेज में आपको दिख रहा है, तो आपको मेंटेन करना होगा प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर किस तरीके से मेंटेन करना है, तो सबसे पहले आपको वही मास्टर्स में जाना है, क्रिएट में, पहले हमें क्या बना लेनी है, कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी किस नाम से, सैलरी के नाम से, क्योंकि सैलरी पे खर्चा हुआ है। सैलरी हमारा रेवेन्यू आइटम होता है, PL में जाता है, तो रेवेन्यू आइटम यस रखेंगे, नॉन रेवेन्यू को नो। और अब इसके जो कॉस्ट सेंटर है वो क्रिएट कर लेंगे, तो पहले कैटेगरी चेंज कर लेते हैं, इसको किस पे ले लेते हैं, सैलरी पे, 1 बाय 1 करके सेंटर बना लेते हैं। तो सुनील, पंकज, राजेश, विनय, 4 हैं। तो पहला है सुनील अंडर प्राइमरी, फिर पंकज, और फिर है आपका राजेश, और फिर है विनय। तो ये 4 हमारे सेंटर्स हैं, यानी कि ये एम्प्लॉय हमारे जिनको हमने पेमेंट की है। अब इनका डिफाइन करना है परसेंटेज, तो परसेंटेज डिफाइन करने के लिए आप यहाँ ऊपर ऑप्शन देखेंगे शो मोर का, इसमें आपको जाना है। तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर क्लास, इस पर आप क्लिक करिएगा और एक सेंटर कॉस्ट सेंटर क्लास बना लीजिए सैलरी के नाम से, कैटेगरी ले लीजिए सैलरी। अब एक एक करके ये जो कॉस्ट सेंटर्स हैं इनका परसेंटेज, सबसे पहले सुनील है 10%, तो यहाँ पे सुनील लेंगे 10%। फिर आपका है पंकज 15%, तो पंकज 15। फिर आपका राजेश 25,
राजेश 25, जो बाकी बच गया वो विनय का हो जाएगा 50%। तो ये हमारा बन गया कॉस्ट सेंटर और उसका परसेंटेज हमने डिफाइन कर दिया। लास्ट स्टेप जो इसमें है वो है वाउचर एंट्री। अब इस वाउचर एंट्री में आ जाइए। अब यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए पेड सैलरी 24,000 टू फॉलोइंग एम्प्लॉय बाय चेक, यानी कि कैश से पेमेंट हो चुकी है, चेक से पेमेंट हो चुकी है। तो पेमेंट वाउचर में इस एंट्री को हम चढ़ाएंगे। F5 कॉन्ट्रा है, सॉरी पेमेंट, डेट डाल लेंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन है 1/9 को हुई है तो F2 प्रेस करेंगे, 1/9 की डेट डाल लेंगे। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास, क्योंकि यहाँ पे जो केस है वो प्री डिफाइन का है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास हमने डिफाइन किया हुआ सैलरी के नाम से, तो यहाँ पे आप सैलरी ले लीजिए। ये है सैलरी। और यहाँ पे सैलरी का लेजर आपने बनाया नहीं हमने, तो अल्ट सी करके बना लेते हैं सैलरी, क्योंकि सैलरी पे ही एक्सपेंस हुआ है। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट सेंटर, यस, क्योंकि कॉस्ट सेंटर हमने बनाए हैं इनके लिए। ओके, अब सैलरी पे कितना खर्चा हुआ है, तो 24,000 रुपये खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे 24,000 और क्रेडिट कर देंगे एसबीआई को, क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है, ठीक है। तो ये होगी जनरल एंट्री इसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई। अगर आप देखना चाहें कि कितना परसेंट, यानी कि इसको कितना कितना पैसा मिला, तो यहीं पे आप एक शॉर्टकट की प्रेस करिएगा, पेजअप। तो जैसे ये पेजअप तक आएंगे तो सैलरी पे 24,000 खर्चा हुआ है, जिसमें से सुनील को कितना मिला 2400, पंकज को 3600, राजेश को 6000 और विनय को 12,000। तो इसको हमने प्री डिफाइन कर लिया था इनका परसेंटेज, तो टैली में इसका परसेंटेज निकाल के आपको दिखा दिया कि कितना कितना परसेंट के रूप में कितना कितना अमाउंट इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेड एडवांस रेंट ₹10,000 बाय चेक। अब यहाँ पे देखिए एडवांस रेंट दिया जा रहा है, रेंट नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेंट नहीं दिया जा रहा, रेंट दिया जाता तो एक्सपेंस होता। यहाँ पे एडवांस में रेंट दे दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा असेट है। अब चूंकि दिया जा रहा है तो एंट्री पेमेंट वाउचर में जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर खोल लेंगे, दूसरा डेट डाल लेंगे 1/10, 1/10। और यहाँ पे जो जनरल एंट्री बनेगी, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कैसे हुई है चेक से, तो एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू एसबीआई। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे अल्ट सी करके, एडवांस रेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेंट अगर आप देते तो एक्सपेंस होता है, अब एडवांस रेंट दे रहे हैं तो ये हमारा असेट है, तो इसको डालेंगे किसमें, करंट असेट में। यहाँ अंडर डाल दीजिएगा करंट असेट। ओके, अब यहाँ पे पेमेंट कितने की हुई है, 10,000 रुपए की हुई है, तो यहाँ पे अमाउंट बुक करेंगे 10,000। और पेमेंट चेक से हुई है तो यहाँ ले लेंगे एसबीआई, ये हमारे बैंक से पैसा पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश ₹5,000। अब देखिए प्रोप्राइटर दो काम करता है, या तो प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगा रहा होगा या तो निकाल रहा होगा। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला था, इसमें प्रोप्राइटर ने बिजनेस में कैश लगाया, तो वहाँ पे हमने एंट्री की कैपिटल की। इसी तरह से प्रोप्राइटर अगर विड्रॉ करता है तो उसके लिए जो लेजर बनता है वो बनता है ड्रॉइंग। तो यहाँ पे ड्राइंग का लेजर आपको बनाना है, एंट्री जो बनेगी वो बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरी बात, बिजनेस से पैसा जा रहा है, जैसे प्रोप्राइटर बिजनेस में लगाएगा तो पैसा आएगा तो वो रिसिप्ट में एंट्री होगी। लेकिन प्रोप्राइटर अगर ड्राइंग करता है यानी कि पैसा निकालता है, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब पेमेंट वाउचर में आपको एंट्री पोस्ट करनी है। डेट डाल लीजिए 1/11, 1/11। और यहाँ पे लेजर क्रिएट करिए किसका, अल्ट सी करके ड्राइंग, ड्राइंग। ड्राइंग का अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट, ध्यान दीजिएगा ड्राइंग का अंडर क्या जाता है, कैपिटल। ओके, अब यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, ड्राइंग कितने का हुआ है, तो ड्राइंग हुआ है आपका 5,000 रुपए का, तो यहाँ पे 5,000 पोस्ट करेंगे। क्रेडिट कैश निकाला प्रोप्राइटर ने, तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कैश, यानी बिजनेस से कैश चला गया कितना, 5,000 रुपया। नेक्स्ट जनरल एंट्री, प्रोप्राइटर विड्रॉ 6,000 बाय चेक। अब यहाँ पे देखिए प्रोप्राइटर फिर से विड्रॉ ही कर रहा है, तो विड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब ड्राइंग हो रहा है। अब दूसरा वो कैसे विड्रॉ कर रहा है, तो बैंक से विड्रॉ कर रहा है, यानी बैंक से पैसा लेके जा रहा है, तो यहाँ पे एसबीआई क्रेडिट करेंगे। तो फिर से पेमेंट में ही एंट्री करेंगे। ड्राइंग लेजर ऑलरेडी हम बना चुके हैं तो दोबारा नहीं बनाएंगे, ड्राइंग का लेजर फिर से ले लेंगे। कितना अमाउंट निकाला, तो 6,000, तो 6,000 यहाँ भर देंगे। अब प्रोप्राइटर ऑलरेडी देखिए करंट बैलेंस 5,000, यानी पहले ही 5,000 निकाल चुका, अब 6,000 और निकाल रहा है, तो टोटल प्रोप्राइटर ने कितना विड्रॉ कर लिया, 11,000। अब की बार जो उसने पैसा निकाला है वो एसबीआई से, यानी बैंक से निकाला, तो एसबीआई क्रेडिट करेंगे, तो 6,000 रुपया उसने एसबीआई से निकाल दिया, राइट। नेक्स्ट जनरल एंट्री है, रिसीव कमीशन ₹8,000 बाय चेक। तो कमीशन आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये आपकी क्या है, इनकम है।
तो मिल रहा है, तो इसका मतलब एंट्री किस में जानी है, रिसिप्ट में जानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप खोल लीजिए रिसिप्ट वाउचर, डेट डाल लीजिए 1 जनवरी, 1 जनवरी। अब दूसरा क्या इनकम मिल रही है हमें, तो कमीशन मिल रहा है, तो अल्ट सी करके लेजर बना लेंगे कमीशन, और इसके अंडर क्या जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। कॉस्ट सेंटर नहीं बनाना है हमें, तो इसको नो कर देंगे। अब देखिए कमीशन कितना मिल रहा है, तो 8,000 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ भर देंगे 8,000 डेबिट। तो कमीशन कैसे मिल रहा है, चेक से मिल रहा है। चेक से अगर मिल रहा है आपको पैसा, तो यानी कि एसबीआई में पैसा आएगा, आपके बैंक में पैसा आएगा। तो हमारा बैंक एसबीआई में है, तो एसबीआई डेबिट कर लेंगे। तो यहाँ पे एंट्री बन गई एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कमीशन। नेक्स्ट जनरल एंट्री, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% ऑन 31 मार्च 2018। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम एक मशीनरी खरीद के लाए थे 85,000 रुपए की, 2 मई को लेके आए थे, ठीक है। तो जो भी फिक्स असेट होते हैं, जो भी संपत्तियां होती है जिसका हम पूरे साल भर इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करने के कारण उनकी वैल्यू क्या होती है, नीचे गिर जाती है, ठीक है उस पर। तो यही वैल्यू को घटाने के लिए हम क्या चार्ज करते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन, ठीक है। संपत्ति की वैल्यू घटाने के लिए उसमें क्या चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन। या फिर दूसरे तरह से आप समझें, तो जितनी संपत्ति का हम यूटिलाइजेशन पूरे साल भर में कर लेते हैं, उस वैल्यू को हम उस असेट में से माइनस कर देते हैं। माइनस करने के लिए हम जनरल एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन की, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री, अब डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री बनती क्या है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। फिलहाल यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो किस पे चार्ज हो रहा है, मशीनरी के ऊपर। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री हम पास करेंगे वो करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब इस जनरल एंट्री में ना तो पैसा आ रहा है ना ही पैसा जा रहा है, तो ऐसी जनरल एंट्री हम पास करते हैं जर्नल वाउचर में। 31 मार्च 2018 को एंट्री पास करनी है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम चार्ज करेंगे F7, जनरल वाउचर खोलेंगे, ठीक है। और डेट चेंज कर लेते हैं F2 करके, के यहाँ पे 31 मार्च की डेट डाल लेते हैं, 31 मार्च, ओके। और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं एलसी करके डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर को नो कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, तो हम संपत्ति खरीद के लाए थे 85,000 की, और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। तो 85,000 का 10% आपको निकाल लेना है। तो 85,000 का 10% हो जाएगा 8500। तो यहाँ पे आप 8500 भर लीजिएगा और क्रेडिट कर दीजिएगा किसको, मशीनरी को। तो मशीनरी 85,000 की थी, अब मशीनरी आपकी कितने की रहेगी, 76,500 की। तो क्योंकि हमने इस पे क्या चार्ज कर दिया है, डेप्रिसिएशन। तो ये हो गई फाइनल जनरल एंट्री, खत्म हो गई। और लास्ट में आपकी बैलेंस शीट देख लेते हैं हम लोग, कितना बैलेंस शीट है। तो ये है आपकी बैलेंस शीट, अल्ट F1 कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपको डिटेल में आपकी बैलेंस शीट नजर आ रही है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक।